जो डाउट्स हैं वो कहीं दूसरी जगह आपके क्लियर नहीं होने। डाउट्स का मतलब है कि जो आपको चीज़ नहीं समझ में आती है वो चीज़ को आप यहीं पर क्लियर कर लें, ठीक है। और बार बार अगर आप इसी तरह से टाइम बर्बाद करेंगे तो जो चीज़ एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए उसमें 2 दिन लग गए। जब 2 दिन लग गए तो जो चीज़ फिर आगे हमको पढ़ना है फिर अगले में भी 2 दिन लगेंगे। तो इस तरह से करके अगर महीने भर में जो चीज़ें आपकी 30 दिन में क्लियर हो जानी चाहिए वो 15 दिन में क्लियर हो जानी चाहिए, वो कितने दिन में क्लियर होंगी? 30 दिन में। तो 15 दिन का टाइमिंग आपका क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो पर डे का क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, आज हम लेसन पढ़ा रहा हूँ आपको शेयर। और शेयर में ये सभी स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो बीकॉम का हो और चाहे आप जो है 12th के स्टूडेंट। शेयर का हिंदी मीनिंग होता है अंश, ये सभी जानते हो। थ्योरी में इसको पढ़ा चुका हूँ और मैं सिंपल आपको 2-2, 4-4 लाइन के सवाल बताना चाह रहा हूँ जो जब तक समझ में नहीं आएंगे तो आप बीच से कहीं से भी पढ़ते रहें। जैसे कि मैं एक सवाल बोलता हूँ, लिखिए आप सभी। सवाल है, रमेश ने 6,000 रुपये 6,000 अंश जनता में निर्गमित किए। प्रति अंश मूल्य 10 रुपये था। ₹2 आवेदन पर, ₹2 अलॉट आवंटन पर तथा ₹3 प्रथम यातना पर तथा ₹3 अंतिम यातना पर डे है। आवश्यक जर्नल अब इसमें जो है आपका साधारण सवाल है, लाइन खींच लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके पहले जो है ऊपर एक प्रारूप बनता है आपका, वो भी बताया कैसे बनाया जाता है, वो बनाया। प्रारूप कैसे बनाते हैं ये आपने एक लाइन खींच लीजिए और जितने अंश जनता में निर्गमित किए गए हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये 60,000 शेयर है @RS, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ₹2 आवेदन पर है तो 2 एप्लीकेशन पे हो गया और 2 आपका आवंटन पर है जिसको अलॉटमेंट में कहेंगे। ₹3 आपका फर्स्ट कॉल है और ₹3 फाइनल कॉल। इसी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी। अब मुझे ये बताइए, इसको बनाने में कोई डाउट है किसी के पास? अभी आप मुंडी मत हिलाइए अगर नहीं आया। आप मुझसे जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार आपको सवाल बताऊंगा, पर जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो
तो सीट हिलाने की आवश्यकता ही नहीं। भाई आप समझ रहे हैं कि मैं इतनी भीड़ में अगर बता दूंगा तो मैं गधा ना बन जाऊं। असल में जो सब काम है वो बाद में गधे ही जो है ज़्यादा बेटर से करता है। सही आदमी तो आज की डेट में कोई काम ही नहीं करता। ये जितने काम हो रहे हैं ना, चाहे वो किस सब्जी लगाने का काम हो और चाहे जो है मजदूरी का काम हो, कौन कर रहा है? बुंदेलखंड की भाषा में क्या कहते हैं, कोआ करत है ये सब। वही रोडपति या कर रहे हैं, सब करोड़पति बन जाए क्या होगा? मतलब गलत कर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है गधे भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, आप वो जो ठेला लगा रहा है वो आपसे बड़ा आदमी है। अगर वो 300 का दूध जो है 3000 में बेच दिया, पानी मिला के बेचा हो, चाहे उसको जो है जमा के बेचा हो, और चाहे उसने उसको खोआ बना के बेचा हो, तो तुमसे बड़ा नहीं। 300 की चीज़ 3000 में बेच दिया, कितने गुना में बेच दिया उसने? 10 गुना अधिक पर। तो पर डे का उसका इतना आ रहा है, कितना है उसका 300 खर्च करने के बाद? 27 रुपये उसका प्रॉफिट है। तो वो तुमसे बड़ा आदमी है कि नहीं? तो अब बहुत से लोग अरे ठेलिया लगाने वाला ऐसे ढंग से क्या बात करेंगे। वो ठेलिया वाला तुमसे अच्छा है। 27 रुपये शाम को जब जाता है तो वो अपना पैसा लेके घर जाता है 27 रुपये पर डे का, वो उसका प्रॉफिट है। लेकिन लोग अरे ठेलिया वाला है, रिक्शा वाला है, उससे सही से बात करने का। तुम लोगों के घरों से अच्छी सुविधाएं उसके घर में जाएगी। उसके लड़के बच्चे अच्छे कॉलेज स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, गलत नहीं कह रहा भाई। 27 रुपये पाल आए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में। और तुम कहाँ पढ़ रहे हो? गरीब खाने वाले स्कूलों में, अंधार में। तुम यहाँ नहीं पढ़ते। अगर तुम बहुत VIP आदमी, तुम भी जाके कहीं जहाँ 10, 15, 25 हज़ार रुपये फीस लगती वहाँ जाके पढ़ते। यहाँ नहीं बैठते, ये साड़ी सी कोचिंग में ना आके बैठ जाते। तुम भी जाके जहाँ AC वाली कोचिंग होती वहाँ जाके बैठते और अच्छा जो है वो करते। और ये जो जैसे बिहेवियर करते हो ना कि हर बात में दान निकाल देते हो, दान नहीं निकालते क्योंकि पसीना आ जाता है उतनी फीस देने में। आदमी 15, 25 हज़ार रुपये महीने का फीस लगती है जब, तो लड़का बिल्कुल शांत बैठता है क्योंकि छोटा मोटा लॉस नहीं होता है। आपके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। शायद ये समझ में आ गया आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, और अगले सवालों में फिर ऐसे ही आएगा। तो डाउट क्लियर होते जाए, आप मुझे बताते जाइए, कहीं पे कोई समस्या नहीं। तो इसमें आपको मालूम है कि पहला कॉलम कैसे बनता है डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, और तीसरा कॉलम आपका LF का। LF का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? बात है, LF का फुल फॉर्म बताइए। LF का फुल फॉर्म बताइए, कोई बताएगा मुझको? लेजर नोला ऐसा करके कुछ होता है। लेजर फोलो ऐसा, लेजर फोलियो लेजर फोलियो। हाँ, हिंदी में क्या होता है? नहीं बता। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि जिससे पूछा जाए क्वेश्चन वही बताए, क्वेश्चन के जवाब। आगे बात, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। पार्टिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? बात साची। श्यामू श्यामू नहीं आ जाएगा? श्यामू नहीं आया, अब उसको बता देना घर में कि बंद है इसका, अब जो पुरानी फीस पड़ी हो वो तुरंत जमा कर दो। हाँ बताइए। तुम्हें मालूम है हिंदी में क्या कहते? खड़े हो।
और कोई बताएगा? कपिल, ये हाँ भैया हमने बुंदेलखंड के पढ़ाई, यही है कहा थोड़ी चेहरा दिखा दूंगी। कपिल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ। विवरण कहते क्या कहते हैं? विवरण नहीं कहते हैं, विवरण कहते हैं। तो ये हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे छात्र हैं कि जो हिंदी का मतलब नहीं जानते। देव का मतलब दिनांक होता है, नोट कर लीजिएगा, अन्यथा दोबारा मैंने आपसे पूछा तो कुछ ना कुछ दंड मिलेगा आपको, ये समझ। इसको पृष्ठ संख्या बोलते हैं, और ये रकम। पूर्वाधिकार उसको भी कहते हैं, रियलाइजेशन और रिवोल्यूशन आगे तक। अब आप अपने लेखे खोल के रख लीजिए, सभी लोग अपने लेखे निकाल के रख लीजिए, निकाल के रख लिए। तो सबसे पहले जो है इसमें पहला लेखा क्या होगा? राहुल विश्वकर्मा, बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और रकम कितनी लिखी जाएगी यहाँ पे? 60,000, 6,000, कितनी लिखी जाएगी? बोलिए क्या भाई? पंडित जी कितनी रकम यहाँ लिखेंगे हम? एक से एक महान आत्माएं हैं, चैप्टर जाने कहाँ पहुँच रहा है इन्हें ये पता नहीं कि रकम कहाँ लिखी जाए। बुंदेलखंड की हमारी यही समस्या है। 12,000 रुपए कैसे आया? 12,000 पता चला? समझ में आ रहा ना? 12,000 कहाँ से आया? किसका गुणा करते? किसमें? दो में। पहले क्या किया? पहले क्या किया? पहले किस में गुणा कर रहे थे? 10 में। ये तो फिर कह के ये लिखा है इतने से, तुम्हें ये नहीं समझ में आया था किसका किस में गुणा करते? अच्छा टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, ओके बैठ। तो ये 6 दूनी कितना हो गया? 12,000 रुपए और 12,000 रुपए। शुभम सेकेंड वाला लेखा बताइए क्या होगा? भरने से तुरंत बुंदेलखंड की भाषा में क्या गाती? भरने से बताओ, भरने से बताओ, भरने से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रकम 12,000। 12। अगला लेकर सीडी का नाम है, सीडी 3,006 है। अगला लेकर बोलिए क्या बनाएंगे? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जबान में कांप क्यों रही भैया? कौनो प्रॉब्लम है का? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
है ना? जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए लिखा जाएगा? 18,000। क्या किया? 6,000 में निकाल कर जो किया ये 6,000 पुणे 3 किया है। अच्छा, दो ये क्या लिखा है यहाँ पर? इसमें अलॉटमेंट कहीं लिखा? इसमें 12,000 किसमें? इसका इसमें गुणा करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे? इसका करेंगे, इसका करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6,000 गुणे 2, यानी कि इसका इसमें गुणा होगा। इसमें तो 6 दूनी ये 12,000। अब इसका अगला लेखा कपिल बताएगा। बताओ कपिल, अगला लेखा क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। रकम बताओ। 12,000 जल्दी नहीं 12,000 गलत लिखा क्या? नहीं। हाँ 18,000 नहीं 12 ये हो गया। बात है सिंह, अगला लेखा बताइए खड़े हुए। शेयर फर्स्ट ये जो 50 सवाल है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। हाँ बताओ पहले। शेयर फर्स्ट शेयर फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर बोलो ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये यहाँ लिखा जाएगा? 12,000 किसका गुणा कर दिया? सर 18,000 आएगा सर 18,000 सर इसमें गुणा 3 में हाँ तो कितना आएगा? 18,000 सर सही है ना? फर्स्ट कॉल कहाँ लिखा है? चलिए लिखा दीजिए। ये यहाँ पे लिखा है तो 6,000 पे इसी में तो गुणा करेंगे। जी अगला लेखा क्या है? अगला लेखा है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्यों भाई? अगला लेखा बताइए खड़े हो। बैंक अकाउंट हाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रकम कितनी लिखेंगे यहाँ पे? 18,000 18,000 और 18,000। अगला लेखा चिल्ली वाले खड़े हो। चिल्ली कहाँ है? कहाँ अगला लेखा बताओ। जल्दी बहुत मिलाए गा रही है डाब बना रही बाइट लाइट जला दीजिए वहाँ। अगर नहीं दिखा। बोल देंगे तो लाइट आ बोर्ड चमक रहा है, बहुत चमक रहा है बोर्ड चमक रहा है इधर जी। बंद है, दिख रहा। बोर्ड चमक रहा तो बंद कर। इतना टाइम लगेगा? इसको कहते हैं क्या कहते हैं? पक्का जाके ठेला लगाने का काम करेगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है। जमीन नहीं हाँ तुमसे अमीर हो जाएगा। जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़े लिखों से ज़्यादा जो है पैसा कमाते हैं। कैसे पूछो? कैसे? ठेला लगा दूध बेच के ठेला लगा के 4 पकौड़ा पिला के। लिखते चला के वैसे मोदी जी का अभियान पकौड़ा बनाओ चल रहा है। इज्जत नहीं होती, बस इज्जत नहीं होती। आज तो बता नहीं पाओगे भाई।
तुम उसको पढ़ाओगे नहीं, वो मास्टर जो है अच्छा है तुम्हारा, वो मत करता है हमारे लिए। वही मास्टर अच्छा है, बैठ जाओ। मैं समझ गया कितने की आ रही। अभी क्या हुआ, अभी पिताजी पैसा दे रहे हैं तो पढ़ लो, बाकी बाद में देख लो। ये हो गया फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है आपका? 18,000 और 18,000। और अगला लेखा आपको मालूम है क्या करना है? अगला लेखा क्या होगा भाई अतुल? अगला लेखा क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है? 18,000। हो गया बस। ये सिंपल वाले सवाल इसी तरह से लगाए जाते हैं। आप बताइए किसको प्रॉब्लम है? अभी डाउट क्लियर हुआ सिंपल सवालों वाला? ये बनाना आ गया सबको? किसका गुणा कहाँ पे क्या किया जाता है ये सवाल समझ में आ गया? ये बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप डाउट क्लियर कर लीजिए एक बार जो भी है, नहीं तो डाउट कहाँ क्लियर होते हैं? नहीं होते हैं। बुंदेलखंड की बात करना कि डाउट पढ़ाई का डाउट ख्यातन में नहीं क्लियर होता। हाँ हाँ बताइए। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं।